रोज का खर्च बन सकता है आपकी कमाई का जरिया। कैसे? मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड से। दोस्तों, हम रोज नए मोबाइल खरीदते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं। बहुत सा रोजमर्रा का सामान हम डेली खरीदते हैं। इसको एज एन इनकम कैसे हम जनरेट कर सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी कोई सामान खरीद रहा है तो आपके वॉलेट के अंदर पैसा आना स्टार्ट हो जाए। यानी आपके एरिया के अगर 10 लोग गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसमें उनके खरीदने से आपके वॉलेट के अंदर पैसे की बौछार हो जाए। कोई गाड़ी रिपेयर करा रहा है तो भी हो जाए। अगर कोई आदमी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है तो भी आपके पास पैसों की इनकम शुरू हो जाए। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड के जरिए, जो इन्वेस्ट करता है सारे ही कंजम्पशन सेक्टर्स के अंदर। अब समझते हैं कि ये मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 अक्टूबर 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड का एनएफओ लॉन्च हो चुका है। एनएवी 10 रुपए का है और कोई भी आदमी इसको परचेज कर सकता है। इट इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी ब्लॉकबस्टर फंड इन द मार्केट। अब हम समझते हैं एक ऑफिशियल पीपीटी से कि कैसे मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड एक बहुत बेहतरीन फंड साबित हो सकता है। तो चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का एनएफओ है। 10 रुपए के प्राइस के ऊपर है। तो अब ये एनएफओ किस तरीके से काम करेगा और क्यों इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए या इसको के बारे में हमें आगे के बारे में ये हमारे लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट साबित हो सकता है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज मैनेजिंग 1,59,900 करोड़ रुपीज एसेट अंडर मैनेजमेंट। इतना पैसा ये मैनेज कर रही है मोतीलाल ओसवाल इस वक्त। 1400 करोड़ की एसआईपी 3 टाइम्स टाइम्स लास्ट ईयर से बढ़कर हो चुकी है। यानी मंथली 1400 करोड़ रुपए यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है एसआईपी के अंदर। तो जिन लोगों के लिए ये चीजें नई होती है उन लोगों के लिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना पैसा ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है। अब इनका जो नया फंड आया मोतीलाल ओसवाल कंजम्पशन फंड, अब उसके बारे में समझ लेते हैं ये किस टाइप से काम करेगा और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जरा अगर मोतीलाल ओसवाल की हम पिछली परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो मोतीलाल ओसवाल ने दिसंबर 2023 के अंदर एक स्मॉल कैप फंड लॉन्च करा जिसका बेंचमार्क रिटर्न था 11.81%। पर मोतीलाल ओसवाल की एक्टिव फंड मैनेजमेंट ने 19.68% रिटर्न दिया। ये इंडेक्स बेस्ड रिटर्न्स है जो आए। और ये मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर्स ने इस फंड्स के अंदर पैसे का रिटर्न जनरेट करा। 6 फरवरी 2024 को मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड लॉन्च हुआ। 21.78% का रिटर्न इसने जनरेट किया। बेंचमार्क रिटर्न वाज 9%। यानी जहां एक आम 9% का रिटर्न जनरेट होना था जिस स्कीम का, वहां अपनी कैपेबिलिटी से, स्किल से 21.78% का रिटर्न जनरेट किया। अगर आप इसमें मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन फंड देखें तो सीएजीआर बस 49.25%, यानी 1,49,हजार रुपए बढ़ गए एक ही साल के अंदर। 49% ये रिटर्न होता है। 18 फरवरी 2025 को ये लॉन्च हुआ। तो 49.25%, 18.48% वॉज द बेंचमार्क रिटर्न। तो अब यहाँ माइनस में रिटर्न देख सकते हैं। फिर भी रिटर्न डिजिटल इंडिया के अंदर 1.31% आया। तो अब हम आगे चलते हैं कि किस टाइप से ये जो अभी कंजम्पशन फंड आया ये किस सेगमेंट को ट्रैक करेगा। जो कंजम्पशन कैटेगरी है वो बहुत वाइड कैटेगरी है। ज्वेलरी, अपैरल, फोन्स, टेलीकॉम, फार्मेसी एंड हॉस्पिटल, क्यूएसआर, लगेज, व्हाइट गुड्स, फुटवियर, होटल्स, वायर, केबल्स, अल्कोहल, पेंट्स, एयरलाइंस, फैन एंड लाइट्स, होम अप्लायंसेस। इन सब कैटेगरी के अंदर इतना बड़ा बड़ा सेगमेंट है। 6,11,100। इतना इतने इतने ट्रिलियन की इकोनॉमीज हैं ये। यानी इतना बड़ा सेगमेंट है जो जिसके अंदर पैसा मूव होता रहता है। होम अप्लायंस 14,715 करोड़, आप ये देख सकते हैं। अब जरा देखते हैं कि ये कैटेगरी हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, क्यों हमको इस कैटेगरी को आज की डेट में बहुत वेटेज देने की जरूरत है। अब अगर हम समझते हैं तो ई कॉमर्स
$136.43 बिलियन की हो चुकी है। अगर हम लग्जरी कार सेल्स को देखें, जो 25 से 30% ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। स्मार्टफोन का रेवेन्यू $48.2 बिलियन है। सोचिए, हम जहां एक छोटी सी चीज खरीदते हैं, उसका ओवरऑल मार्केट साइज कितना होता है। जब हम एक फोन खरीदते हैं, हम एक 20 25 30 या 1 लाख 1.5 लाख का फोन खरीद सकते हैं। पर आप समझ के चलिए कितने लोग ये काम कर रहे होंगे, तो उसका मार्केट साइज क्या है। ओवरऑल द थीम इज कि जिस चीज को आप यूज कर रहे हो और उसी कंपनी के आप पार्टनर हो, तो आपका पैसा तो बनेगा ना, डेफिनेटली बनेगा। अब समझ लेते हैं कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को हम देख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन द फास्ट गोइंग कंज्यूमर मार्केट के अंदर 52.9 करोड़ से 77.3 करोड़ रुपीस का मार्केट में चेंज आया है। अगर हम देखते हैं चाइना में ये 92.4 करोड़ से 110, यानी ये मैं चार्ट जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमीज के अंदर कंजम्पशन के सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। 12.5 से 15.8, इतने करोड़ रुपीस की ग्रोथ हो रही है, यानी चेंज की कंजम्पशन हर जगह पर बढ़ रही है। ओवरऑल ये ग्लोबल सेगमेंट में बढ़ रही है। अब कंजम्पशन इज ए ह्यूज पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमी। कंजम्पशन फंड इज 61% ऑफ अवर जीडीपी ग्रोथ, यानी जो भी देश में सामान बन रहा है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो यानी जो कुछ भी सामान खरीद बेच हो रहा है, उसका 61% पैसा जो है ना, वो हमारा, वो कंजम्पशन में जा रहा है। 64% यहाँ पर कंजम्पशन यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स के अंदर 64% का कंजम्पशन है। तो हम देख सकते हैं कि इतने बड़े सेगमेंट के आप पार्टनर बनने जाते हो जब आप इस फंड्स के अंदर रिफॉर्म, इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखते हैं कि ये फंड के अंदर अभी गवर्नमेंट का ने ऐसा क्या क्या चीज चेंज करी, जो इसको, इसके कैपेक्स को गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने के लिए कैसे कोशिश की गई है। जीएसटी का रिफॉर्म करा, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी कम हुआ। दूसरा, टैक्स स्लैब, 12 लाख तक कोई टैक्सेशन नहीं लगनी। लोगों की इनकम बढ़ती है जब हम इस तरह के हमारे पास इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। एक एक चीज को हम ध्यान से समझते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट रहा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, 12 से 5% का रिडक्शन हुआ लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, स्पोर्ट ग्लव्स वगैरह के अंदर। टीवी डिश वॉशर्स 28 से 18%। आज लोग बड़े बड़े टीवी खरीदते हैं, कोई छोटे छोटे टीवी नहीं खरीदते। 18 to 5%। कभी जमाना था एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे चलते थे, फिर एक कलर टीवी आया, आज एलईडी टीवी आ चुका है, और अब उसके साइज भी बहुत बढ़ चुके हैं। तो सब बड़े बड़े टीवी खरीद रहे हैं और महंगी चीजें सब खरीदी जा रही है। दैट्स वाई कि हमारा कंजम्पशन सेक्टर जो है इतना बढ़ता चला जा रहा है। आज कोई मोबाइल 5,000 10,000 रुपए का मोबाइल नहीं खरीदता, सब महंगे मोबाइल खरीदते हैं। अगर आप देख सकते हो तो लाइन लग के मोबाइल बिकते हैं, कोई भी नया मोबाइल आ रहा है तो लाइन लग के बिक रहा है। टैक्स स्लैब के रेजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर ले तो 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगे तो पैसा बचेगा। वो पैसा जाएगा कहाँ? वो पैसा जाएगा या तो सेविंग्स के अंदर, और दूसरी कहाँ जाएगा? वो स्पेंडिंग में जाएगा कि मुझको तो ये खरीदने थे कपड़े, पर मैं नहीं खरीद पाया, मेरे पास पैसे नहीं बच रहे थे, तो उसने सामान खरीद लिया। दैट इज ऑल्सो कंजम्पशन सेक्टर। और जो बाकी पैसा बचेगा वो फिर इक्विटी मार्केट के अंदर ही आना है, घूम फिर के। तो ये डबल बेनिफिट प्लेस है, जहां पर हम खर्च भी उसी सेक्टर में कर रहे हैं और सेविंग भी उसी सेक्टर के अंदर कर रहे हैं। अब देखो इकोनॉमी इंडिया की किस तरह से बिहेव कर रही है। जब आपके पास इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, टैक्सेशन और जीएसटी कम हो जाए, तो क्या होगा? मान लो किसी आदमी का लोन चल रहा है, तो वो 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट भर रहा है लोन की, तो 10,000 में से 6,000 क्या उसका प्रिंसिपल था और 4,000 रुपए का वो इंटरेस्ट भर रहा था। पर अब क्या होगा? उसका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने से एक तो उसके पास पैसा ज्यादा बचेगा, तो वो जल्दी लोन को रीपे कर देगा। दूसरा, उसके अंदर क्या होगा कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होगा तो उसके कैपिटल के अंदर जो वो 10,000 रुपये भर रहा है, उसके प्रिंसिपल अमाउंट 7,000 रुपये हो जाएगा। ये, और उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा 3,000 रुपये हो जाएगा। यानी लोन जल्दी खत्म हो जाएगा, उसका कैपिटल जल्दी उतरना स्टार्ट हो गया। ये समझना बड़ा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंडिया के अंदर हम देख के चले कि यंग पॉपुलेशन है और वुमेन पॉपुलेशन जो इनकम में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही है। इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो इंडिया अभी एक यंग नेशन की तरह से बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। एवरेज इनकम लगातार इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। पर कैपिटा इनकम हम इसको बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ेगी तो स्पेंडिंग भी लगातार बढ़ती ही जाएगी। आज इंडिया वहां खड़ा है जहां पर 2004 में चाइना की इकोनॉमी खड़ी थी। 2007 के अंदर 2688,
जीडीपी पर कैपिटा था यहाँ पर, ठीक है। इंडिया में यार 2800 का है। ये राइज होना ही होना है। 2025 से 2025 से 2027 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड बन जाएगा। और 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में बाहर आएगा, पूरे वर्ल्ड में दिखाई देगा सबको। अगर हम ये देख के चले, चाइना के अंदर एयर कार्ड्स जो है, दो जनवरी 2000 से लेके जनवरी 2024 तक 11 गुना बढ़ी है। 8 टाइम्स वहां पर चाइना पैसेंजर कार सेल्स हुई है। तो इंडिया के अंदर भी ग्रोथ 8%, 8 टाइम्स होनी है। ये ऑफिशियल डाटा है, टोटल रिसर्च डाटा है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो जनवरी 2000 से जनवरी 2024 तक 8 टाइम्स हो चुकी है ग्रोथ। आने वाले टाइम में ये ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर बढ़ेगी। अब हम अगर उसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल पर गवर्नमेंट के पार्टनर हैं, तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि हम कहां पर ग्रोथ करेंगे। अब अगर हम देखें कंजम्पशन पेनिट्रेशन, 21% था कंजम्पशन का पेनिट्रेशन, 24% पेनिट्रेशन, 27%, 29, लगातार कंजम्पशन का पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। 11.2% के रेट से ये CAGR यानी 11% के रेट से कंजम्पशन सेक्टर के अंदर यूजेज बढ़ रही है एवरी ईयर ऑन ईयर। अब ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अगर फोर व्हीलर्स की सेल्स को हम देख के चले, ये कितने होने वाली है। अभी 2007-8 के अंदर 8.7 चाइना का ये फिगर दिखा रहे हैं, मिलियन टू टू फोर व्हीलर्स थे, ठीक है। 2025 2024-25 के अंदर 31.44, इंडिया के अंदर 4 25-24 में 4.24-25 के अंदर 4.3, और ये 15 टाइम्स बढ़ जाएंगे। इतने इतने व्हीकल्स बढ़ेंगे रोड पर। AC की सेल्स 16 से 25 गुना हो जाएगी। तो आप ये पूरे सेक्टर को, ई कॉमर्स को, UPI, क्रेडिट कार्ड, एनुअल ट्रैवलर, स्मार्टफोन सेल्स, स्मार्टफोन्स 162 टाइम्स यूजेज होगा, इसका नंबर ऑफ टाइम्स 162 टाइम्स यूजेज होगा स्मार्टफोन्स का। और उसी कंपनी के आप पार्टनर हो, तो आप सोचिए आप कहां पर पहुंचेंगे। पैसा आपके लिए काम कर रहा है यहाँ पर, और ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर पैसा को हमको इन्वेस्ट करना है, बिना किसी जिग्सो पजल के, गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंदर, और पैसों को ग्रोथ चाहिए हमारे को, तो कंजम्पशन फंड कैन बी द राइट कैटेगरी वी कैन थिंक ऑफ। क्रेडिट कार्ड अभी इंडिया में 3% यूज हो रहे हैं, अगर आप यूएसए में देखो तो 320% यूज हो रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड की मार्केट कितनी खाली है। तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेट से बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट से। वो भी आपके सेक्टर में, आप उस इंडस्ट्री के भी पार्टनर बन जाते हो। अगर कल हम देखें तो फूड एंड बेवरेज में हम क्या करते थे, कहीं बाहर चले गए, इंडिया गेट पे घूम आए, या हम क्या करते थे एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज चले गए, कोई आउटिंग पर चले गए। ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, हैचबैक्स, इस तरह की चीजें चलती थी। फाइनेंस में वॉकिंग एंड सीकिंग क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इस तरह की चीजें चलती। फैशन के अंदर फंक्शनल क्लोथिंग एंड फुटवेयर, सिर्फ फंक्शन के ऊपर हम अच्छे कपड़े पहनते थे, और उसके बाद एक नॉर्मल हम हमारे कपड़े होते थे। ये सारी चीजें टोटली बदल चुकी हैं आज की डेट में। तो अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओगे, लेडीज को अगर आप देखोगे या जेंट्स को देखोगे, दे आर हैविंग ए डिफरेंट कल्चर। ये नहीं कि वो एक पजामा पहन के ही उनको जाना है। तो इसका मतलब स्पेंडिंग बढ़ रही है, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ने से ही है। आज अगर फूड एंड बेवरेज को देख के चले, तो आज आप एक टेबल बुक कर लेते हो क्विक कॉमर्स से, ऑनलाइन बुक कर लेते हो। होम एंड लिविंग के अंदर लाइफस्टाइल, आपके घर के अंदर पूरी इंटरनल सारी चीजें बदल गई हैं। पहले एक नॉर्मल घर होता था, सिर्फ एक संगमरमर हमने लगवा दिया और वो बढ़िया लग जाता था हमारे को। आज की डेट में इंटरनल सारा स्ट्रक्चर बार बार चेंज होता है। OTT की फीस ज्यादा जा रही है आज की डेट में। आज घर आपका रेंट का ना हो, पर आपके OTT प्लेटफॉर्म्स, सब्सक्रिप्शंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा आप पे करोगे, लगातार पे करोगे। एंटरटेनमेंट के लिए, फेसबुक के लिए, या आप उसके लिए कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हो, उसके रेगुलरली आपको पेमेंट करनी होती है, सॉफ्टवेयर वगैरह की। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत ही बड़ा चेंज है। तो अगर हम ये देख के चलते हैं कि ये सेक्टर अगर हर एंगल से आप देख के चलो, जो जो सामान, अब ज्वेलरी को आप देख के चलो, ज्वेलरी के अंदर कितने सारे लोग आ गए, टाटा, तनिष्क, कितने सारे लोग ज्वेलरी के अंदर आ गए। और ज्वेलरी का मार्केट कितना बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। जो लोग किसी भी चीज का काम कर रहे थे, आज वो ज्वेलरी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का साइज बहुत बढ़ रहा है। हमको पता नहीं है, पर मार्केट में ओवरऑल साइज बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मोर और लेस बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। पर मैं ये जान कहना चाहूंगा कि इस वक्त हमारी जो स्थितियां हैं,
वो कंजम्पशन सेक्टर की तरफ इशारा करती है। ऑटोमोबाइल्स में अगर हम ईवी देखें तो बिल्कुल इसका बोलबाला होने वाला है। हॉस्पिटल, लेजर, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, प्रीमियराइजेशन, फार्मा, सब जगह पर सामान बिकते ही रहना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाता हूँ कि अब तक जो इस सेक्टर के अंदर फंड्स कंपनी चूज करेगी उसमें पहले भी पैसा डल चुका है। तो देखिए कि अगर पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के अंदर जब कंपनी ने पैसा डाला दिसंबर 2007 में और जुलाई 2023 में एग्जिट करा, 82.5 टाइम्स पैसे को करा। 82.5 टाइम्स, 1 रुपया 82.5 रुपए बन के निकला इस पीरियड के अंदर। यानी कंपनी ने, ये देख के चलते हैं, 16 साल के अंदर 82.5 टाइम्स पैसे को बना दिया। यहाँ पर फरवरी 2023 में पैसा डाला, 2 साल के अंदर 5.7 टाइम्स पैसा बनाया। ये वो चीजें हैं जहां ऑलरेडी पैसा डल के किसी और म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा कंपनी ने बनाया, जो दूसरे उस सेक्टर के मल्टी कैप वगैरह फंड्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन में 2009 में पैसा डाला, 2018 में निकाला, 10 टाइम्स पैसा हो गया। 10 साल में 10 गुना पैसा बना इस सेक्टर के अंदर कंपनी ने बनाया। दैट्स वाई कि जो आप रिटर्न देखते हो 18-19% आते हैं। तो बिना किसी एनालिसिस पैरालिसिस की स्थिति के लिए, ठीक है, और कोई बहुत ज्यादा उसको डीप रूटेड स्टडी करने के अलावा हमको फोकस करना चाहिए आज गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट कहाँ पर कैपेक्स लगा रही है, गवर्नमेंट किस सेक्टर के अंदर क्या चीज चाहती है, उसी सेक्टर के अंदर हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। आप एसआईपी के जरिए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। चॉइस आपकी, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। एसआईपी बहुत छोटे अमाउंट से, 500-1000 के अमाउंट से भी स्टार्ट हो सकती है, और लमसम अमाउंट 5000 रुपीज से भी स्टार्ट हो सकता है। तो आप इसमें डेली एसआईपी भी लगा सकते हैं, 100 रुपीज पर डे की। वीकली एसआईपी भी लगा सकते हैं, आपके बैंक से ऑटो डिडक्ट हो जाएगी। आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं ये जरूर चाहूंगा कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि ये सेगमेंट जिस तरह से ग्रो करेगा उस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारे हिसाब से ग्रो कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।